दोस्तों जोहार। मैं लोका गुजर रांची से बोल रही हूँ। देश विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना काल का समय है। झारखंड में लॉकडाउन की प्रक्रिया में है। हम सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और अपने मजदूरों के सवाल और सामाजिक गतिविधियों के साथ कई कामों को लेकर हम लोग अभी भी सक्रिय हैं, लगातार कर रहे हैं, संगठनों की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब कामों के साथ हमने केंद्र सरकार के कई कामों को हम लोगों ने नज़दीक से देखने की कोशिश किया है और लगातार मानव अधिकार के हनन के जो सवाल हैं वो गंभीरता से लेने की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। लगातार मज़दूरों का मौत या जो ये पूरे देश भर में हो रहे हैं उससे एक संकट गहराता जा रहा है। और दूसरी तरफ कोरोना के कारण मरीजों को जो किट मुहैया कराना है वो किट मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। इन दो परिस्थितियों के साथ हम जी रहे हैं। बहुत वेदना भरी बातें हैं। बहुत ही संवेदना हमारे समाज और इस देश गुजर रहा है इस वेदना से। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी जो देश के अंदर जो व्यवस्था है वो एक तरह से खंगार कर रख दिया गया है। हम देखें तो जो लंबे समय से जो स्वास्थ्य की व्यवस्था चल रही थी सरकार के समक्ष, सरकार ने जो व्यवस्था बनाया है वो व्यवस्था हमारे ये संकट और महामारी के दौर में बहुत कारगर नहीं हो रहे हैं। जितने तरीके की व्यवस्थाएं जो हम लोगों ने खड़ा की थी उस व्यवस्था को जो वर्तमान भाजपा की सरकार है वो ख़त्म करने की कगार में पहुंचाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में देश दोहरी तिहरी संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो सरकार कोरोना महामारी रोकने के नाम पर जो वादा की वो तो पूरा कर नहीं पा रही है। उल्टा जो निजीकरण का जो दौर है उसको बहुत तेज़ी से वो पूरा कर रही है। और जहां महामारी ख़त्म करने की बात है वो महामारी तो ख़त्म नहीं हो रहा है और उल्टे महामारी महामारी को माध्यम बनाकर इन्होंने निजीकरण का एक बड़ा खेल हमारे सामने खेला और लगातार पूरे देश भर के जितने भी इंस्टीट्यूशन जो नेहरू के काल में बने थे, कांग्रेस के काल में बने थे, उन तमाम इंस्टीट्यूशन को बेचकर वो सरकार जो है वो चंपत होना चाहती है। हमें इस बात को भी ध्यान देना है और हमें लगता है कि पूरे भारत एक रिवाइव या पूरे भारत में एक डिफेंस के मूड जो बन रहे हैं वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण में आप देखें तो विपक्षी के रूप में सिर्फ कांग्रेस का जो हमारे सामने बातें आ रही है और उनका दूरदर्शीपन जो हम लोगों के बीच में दिख रहा है वो एक महत्वपूर्ण बात है। साथ ही जो संगठनिक प्रक्रियाएं जो समाज के अंदर चल रहे हैं वो भी एक मसला है। पूरे देश में जो मज़दूरों की वापसी का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल अभी हमारे सामने चुनौतीपूर्ण तरीके से खड़ा हो गया। हर घर के लिए, राजनीतिक दल के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए और साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी ये सवाल बनाता है। हम समझते हैं कि अगर मज़दूर मरता है तो ये हमारे लिए एक बड़ा संकट का समय होगा और बड़ी घटना हम इसको मान सकते हैं। जितना कि एक बड़े पूंजीपति का मरना जितना देश के लिए लॉस नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लॉस जो है मज़दूरों का मरना जो है हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है। इसलिए कि मज़दूर छोटी पूंजी को बहुत रोटेट करके समाज के सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया को बहुत रनिंग वे में संचालित रूप से चलाते रहती है और समाज उस पर टिका होता है। समाज जहाँ मज़दूरों के काम और कई चीज़ों को लेकर जहाँ टिका होता है वहाँ पर आज मज़दूरों के बीच में जो संकट आई है वो केंद्र सरकार तो करने से रही। दूसरा ये है कि
रेलों का जो भटकाव रेल का जो भटकाव जो लगातार हो रहे हैं, वो भी एक अलग विडंबना जो हमारे बीच में आकर खड़ी हो गई है। इससे भी हमें सबक लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हमें लगता है कि ये जो परिस्थिति हिटलरशाही व्यवस्था ने पूरे देश के अंदर एक चुनौती लाकर खड़ा कर दिया है। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को हम संघर्ष करके फिर से स्टेबल करने की हमें लगता है कि ज़रूरत है। दूसरा है कि लगातार जो मज़दूरों के मौत हो रहे हैं, उन मौतों को के लिए जिम्मेवार हमें लगता है कि ये पूरी तरीके से श्रम विभाग, केंद्र सरकार के श्रम विभाग और रेल मंत्रालय के ऊपर जाता है, और रेल मंत्रालय और श्रम विभाग को इस सारी प्रक्रियाओं की का जिम्मेवारी लेना चाहिए। और उन जिन परिवार के मज़दूरों की मौत हुई है, उन मज़दूरों को मुआवजा देकर उनको राहत की व्यवस्था करे और उनके गाँव में रोजगार के साधन को डेवलप करने की प्रक्रिया को तेज करनी चाहिए। ये प्रक्रिया सामाजिक संगठनों द्वारा भी दबाव बनाने की प्रक्रिया को तेज करना हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अभी देश बहुत इकोनॉमिक संकट के दौर से गुजर रहा है। रोजगार नहीं है, सारे लोग लॉकडाउन हैं। लगभग 60-70 दिनों से हम लोग घर के अंदर हैं, और कोई काम जो है, विकास के जो काम है, अपने डेवलपमेंट के जो काम है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के जो काम है, सारे काम एक तरह से विराम है। और इस विराम काम को हमें विराम समय भी जो चल रहे हैं, उस विराम समय को हमें आगे की प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर आगे हम इसको कैसे ले जाएं, ये हमें एक तरह से सोचने की ज़रूरत हमें महसूस हो रही है। दूसरी तरफ ये है कि जो इकोनॉमिक का तेज़ी से जो गिराव आया है हमारे बीच में, इस इकोनॉमिक का ग्रोथिंग के लिए बहुत ज़्यादा निर्भरता हमारा किसानों के ऊपर होगा, मज़दूरों के ऊपर है, और ग्रामीण मज़दूरों के ऊपर होगा। जैसे उसमें एक बड़ा भाग जो है वो मनरेगा जैसे योजनाएं जो है वो कुछ हद तक सहयोगी हो सकता है, लेकिन इससे बहुत लंबा समय राज्य या केंद्र सरकार के पूंजी को सस्टेन करने के लिए उपयोग नहीं होगा। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं कि जो महिलाएं अपना रोजगार चला रही थी, मजदूर महिलाएं जो रोजगार से जुड़ी हुई थी, मजदूर महिलाएं जिन फील्डों में जुड़ी हुई थी, अभी लगभग 3 महीने से वो बैठे हुए हैं, और ये 3 महीने से बैठने के कारण उनका पूरा रोजगार छिना गया है। वो पूरी तरीके से अपने घर में लॉकडाउन हो गए। ऐसे परिस्थिति में जो कुटीर उद्योग का जो परंपरागत व्यवस्था था हमारे समाज में, सहकारिता की एक व्यवस्था जो हम लोगों के बीच में रही है, उस प्रक्रिया को फिर से हमें लगता है कि उसको खड़ा करना चाहिए, और कुटीर उद्योग में महिलाओं को जोड़कर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ज़रूरत हमें महसूस होने लगी है। हमें लगता है कि मनरेगा जो है, मनरेगा के साथ साथ जो है वन उत्पादन के जो सवाल हैं, वो वन उत्पादन के चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए, और वन उत्पादन को सहकारिता से जोड़ के एक वन उपज को एक पूंजी के रूप में हम लोगों के बीच में डालना चाहिए, और हर जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को उस प्रक्रिया में आना चाहिए। तीसरा ये है कि जो मजदूर इस लॉकडाउन के क्रम में जिनकी मौत हुई है, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए सरकार को, और स्पेशल पैकेज के माध्यम से उनको राहत देने की कोशिश होनी चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके परिवार को भरण पोषण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार की एक नई परंपरा की शुरुआत होने से समाज में एक जो डर है वो डर ख़त्म होगा, और लोग हमारे समाज में उस काम को या मजदूरी के काम को ढूंढने में सहायक सिद्ध होंगे। हमें लगता है कि इस प्रक्रिया में हमें लोगों को
मोटिवेट करके और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम चाहते हैं कि जो मज़दूर, महिला मज़दूर और मज़दूर उनके मानव अधिकार की रक्षा हो और सरकार द्वारा उनके लिए तमाम योजनाओं जो निजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको रोक लगाए और नए भारत के निर्माण के लिए अग्रसर हो। धन्यवाद।